किस्म के लोग हैं। दूसरी तरफ जो अंग्रेजी गिड़ो करना सीखे, उनको लगता है कि अच्छी अंग्रेजी बोले या अच्छी ना सही अंग्रेजी बोली वही काफी है, हम अफलातून हो गए और हमें तो दुनिया की सब नियामतें मिलनी चाहिए। सो यू हैव वेरी हाईली एम्बिशियस पीपल बट मोस्टली lacking the required skills for it। और जो इतना छोटा सा जी आपका IIT वाला है ना, वो बाहर जाने को, यहाँ रहने को तैयार ही नहीं है, तो क्या करेंगे? काहे को हम उन्हें पढ़ा रहे हैं? बचपन से एक्सपोर्ट कर दो, कम से कम उनके खर्चे पे पढ़ लें। There is no point, and including in my own family, I find most young people feel they have no future here। रिजर्वेशन कोटा है, एडमिशन ही नहीं मिलेगी, 90%, 95%, 98% ले आओ, कोटे पे कोटा, कोटे पे कोटा, कोटे पे कोटा लाए जा रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम करे जा रहे हैं, और ये इसको सोशल जस्टिस कह रहे हैं। तो जिसमें थोड़ा बहुत भी हुनर है, पहले वो गांव से निकलते हैं, शहर में आ जाते हैं। तो गांव कहा जाता था किसी जमाने में 36 या 56 कलाओं से एक गांव बसता है। थिंक ऑफ इट, इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट। यानी जो आपका किसान था इतना संपन्न था कि 36 हुनर वालों को, जिसमें कारपेंटर, मेसन, वीवर्स, ज्वेलरी मेकर्स, गुरु, वैद्य, संगीत वादक, टेम्पल प्रीस्ट, विलेज चौकीदार, मतलब सारी चीजें जो कलाएं 36 या 56 कहते। आज किसी गांव में एक अच्छा बढ़ई नहीं मिल सकता आपको, बल्कि अच्छी किसानी वाले भी, माँ बाप थोड़ा सा भी उनको एस्पिरेशनल कहते हैं, बेटों को निकलो बाहर, निकलो बाहर, निकलो बाहर, खेती में नहीं करना। गांव छोड़ के अच्छे भले किसानी करते हुए लोग वो गांव छोड़ के आ रहे हैं, और हम बड़े फक्र से विश्व गुरु बनने वाले जो बखान करते हैं, वो फक्र से कहते हैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना दे रहे हैं। यानी भिखमंगे 80 करोड़ लोग आपके देश में, उनमें किसान भी शामिल है। ये शर्म की बात है कि नहीं, कि आप किसानों को भिखमंगा बना रहे हैं। किसानों के बेटे वो निकाल रहे हैं कि निकलो, खेती खाली पड़ी है, और फिर हम ओल्ड एज पेंशन दे रहे हैं, हम हर महिला को 1000 रुपया दे रहे हैं, सब महिलाएं भिखमंगी, उनको मंगलसूत्र दे रहे हैं। मतलब एक सेक्स पार्लर फ्री नहीं हुए, वो भी हो जाएंगे किसी दिन। और क्या है जो वोट बैंक की राजनीति में नहीं किया जा रहा है। दिस इज मॉडर्न एजुकेशन दैट इज प्रोड्यूसिंग। सो पेरेंट्स की हमें देखने की जरूरत। मेरे ही ऑफिस में एक दो ऐसे बच्चे हैं, अच्छे खासे किसान परिवारों से, छोड़ा है, अब माँ बाप की भी देखने की जरूरत नहीं, बल्कि वहां जाते हैं तो उनका जो एक्स्ट्रा राशन है वो ले आते हैं जो सरकार मदद देती है। इट्स अ फैक्ट। माँ बाप की देखने की जरूरत नहीं, उनसे कुछ ले। तो आपने बच्चों में ये भी डाल दिया कि अब सरकार माई बाप है, सरकार ही करेगी, और सरकारी इनकी शादियां भी कराएगी, सरकारी दहेज का भी इंतजाम करेगी, मुफ्तखोरी खाना भी आपको खिलाएगी। These are not signs of विश्व गुरु। People in our country, if 80 crore or 90 crore are not capable of earning enough to buy their own food and all their necessities, then we are in deep mess. This is your modern education. कि किसानों का बच्चा जब दिल्ली में आ जाता है, किसी शहर में चला जाता है, सच में मैं अपने ही ऑफिस के बच्चे जो मेरे पास आए जब किसी समय किसान में थे, उनको भी उत्तर दिशा नहीं पता, सूरज कहाँ से उगता है नहीं पता। अभी मेरे साथ काम कर रहा है एक बच्चा, हमारे YouTube चैनल का, जर्नलिज्म की डिग्री लेके आया है, बहुत प्यारा बच्चा, बहुत प्यारा है, इतना काबिल। उसको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सूरज कहां से उगता है कहां सेट होता है नहीं पता, नहीं पता। और ये हालत जब आपने कर दी है, दिशाहीनता का ये एक छोटा सा पर बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है। तो जो बहुत इलीट बन गए हैं वो इस देश के लोगों से जुड़ के रहना ही नहीं चाहते, कहीं भी बाहर निकल सके, निकलने के लिए उत्सुक हैं। और आप 2% GDP का शिक्षा में डालें या 20% डाल दें, टीचर्स नहीं है जो पढ़ा सके। अभी
कितने टेस्ट हुए सर ने किए ना कि 12वीं को पढ़ाने वाला शिक्षक 6ठी क्लास के एग्जाम में फेल हो जाता है। When Bihar government tested its own teachers, they found कि ये 12वीं की टीचरी के लिए इसको नियुक्त किया गया है, पर ये 6ठी का इम्तिहान नहीं दे पा रहा, फेल हो रहा है। ये हाल है आपके टीचर्स की, ये हाल है आपके टीचर्स की। Things are really shitty, and I think we better not be complacent. ये जो नीट फीट का पेपर लीक का मसला है, this is just a tiny symptom of a very deep-seated disease. This is no way to select people for doctoring, क्योंकि डॉक्टरी के लिए आपको क्या-क्या कलाएं चाहिए वो आप ध्यान नहीं देते। कंपैशन, हीलिंग टच, ये डॉक्टर तो बिना आपकी बीमारी के 10 बीमारियां आपके कर देते हैं। अभी जो वैक्सीन हुई है, ये जो वैक्सीन स्कैम था, कोई जरूरत नहीं थी इसकी। इट्स अ स्कैम बाय द ग्लोबल फार्मा माफिया। लाखों लोग दुनिया में मर रहे हैं। भारत में मेडिकल प्रोफेशन में एक आवाज क्यों नहीं निकली कि इसकी जरूरत नहीं है। और बाबा रामदेव, हमारी ज्ञान परंपरा जो जीवंत रही सरकारी पॉलिसीज की हॉस्टिलिटी के बावजूद, बाबा रामदेव ने केवल इतना कह दिया कि मेरी कोरोनिल जो है ये काम करेगी। क्यों? क्योंकि उसमें बड़ा सिंपल फॉर्मूला है आयुर्वेद का। अपना इम्यून सिस्टम ठीक करो तो आपका कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, आप उसको फाइट कर सकते हो। आपका बॉडी इज द बेस्ट हीलिंग मशीन। और केवल आयुर्वेद के पास ऐसे फॉर्मूले हैं, चाहे तुलसी हो, चाहे गिलोय हो, ये हो वो, जो इम्यून सिस्टम को ठीक करते हैं, उनका कॉक्शन बना के, जैसे हमारी नानी दादियाँ हमें काढ़े पिलाया करती थी। उन्होंने कहा 1500 क्रिमिनल केसेस हैं बाबा रामदेव के ऊपर, देश भर की सारी। नो, इट्स अ मैटर ऑफ शेम, वी डोंट प्रोटेस्ट, एंड बिकॉज दोज ऑफ अस हु प्रोटेस्टेड, हमारे वीडियो सेंसर होते हैं, शैडो बैंड होते हैं। क्या नहीं झेलना पड़ा ये कहने के लिए कि सरकार को हाथ जोड़ के कहते हैं कि वैक्सीन मत लगाइए, बहुत नुकसान है, जहरीली है। और इसका मालूम था पहले से ही कि ये मैन मेड डिलिबरेट इंटरवेंशन है वायरस भेजने में, ताकि पैसा कमाया जा सके। करोड़ों, बिलियंस इसमें लगे हुए इकट्ठा करने लोग। कौन है हमारा एक मेडिकल डॉक्टर? ये नीट वाले जो चिल्लाते हैं, तो वैसे ही बनोगे ना, जिन्होंने थूक दिया। अभी HPV जो लगा रहे हैं 9 साल से 13 साल की लड़कियों को, भाड़ में जा रहे ऐसे डॉक्टर्स। आई कुडंट केयर लेस अबाउट देम। आर दे इवन सेइंग कि आप कैसे इस लड़की को 9 साल की उम्र में कैसे कह सकते हैं इसको कैंसर होगा, शायद होगा, इसलिए अभी ठोक दो इसको वैक्सीन। एंड वैक्सीन्स आर ऑल डैमेजिंग योर जीन्स, दे आर आपके बहुत से ऑर्गन्स को नुकसान कर रहे हैं। क्या क्या कहानियां बताऊं मैं, कितने लोग खड़े खड़े ऐसे गिर के मर रहे हैं, ट्रेडमिल पे करता करता एकदम कोलैप्स होता मर रहा है, पैरालिटिक स्ट्रोक। मेरे फैमिली में भी ऐसे कहीं हुए केसेस। बहुत कहा था मैंने सबको कि मत लगाइए, मत लगाइए। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज इवन आवर प्रोफेशनल्स आर बिकमिंग adopting the standards of the global mafia. Our medical profession is as unethical as can be. There are some very good individuals. अगर हमारा देश बचा हुआ है तो धर्म पे आधारित जीवन जीने वाले कुछ लोग बचे हैं, वो जो गुंडागर्दी पे नहीं उतरे। हमारे इंजीनियर्स सड़क बनती बाद में टूट पे ले जाती है, कोलैप्स ब्रिज पैर हो जाते हैं। इतनी भ्रष्टाचार। तो क्या भी हमारे IITs कर रहे हैं, क्या भी हमारे मेडिकल कॉलेजेस कर रहे हैं। और जो चीज को देना चाहिए था हमारी ज्ञान परंपराओं को, चाहे वीवर्स की, चाहे मेटल वर्कर्स की, चाहे शिप बिल्डर्स की, आप सोचिए, रोमन हिस्टोरियंस लिखते हैं कि वो खजाने उनके खाली हो रहे हैं। इंडियन सिल्क्स, इंडियन स्वॉर्ड्स, स्टील यहाँ का बनाया हुआ, और यहाँ की जो प्रोडक्ट्स लेने सारी दुनिया आती थी। अब हम जाते हैं चीन का कचरा माल खरीदने। क्या विश्व गुरु, चीन का कचरा माल। आज
हमारे IITs के बावजूद मुझे एक स्लीपर लेना ना, बाथरूम स्लीपर, वो भी मुझे मेड इन इंडिया नहीं मिलेगा। पेंसिल, रबड़, फुट रूलर, ये भी मेड इन इंडिया नहीं मिलेगा। ये हमारी हालत हमने कर दी है। सो माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ अस इज, लेट्स प्लीज वेक अप, लेट्स नॉट बी complacent, let us not be carried away by flamboyant slogans and look at the reality on the ground। and जिस तेजी से हमारी सरकारें नशेड़ी बना रही है, the liquor policy, why is it कि जहाँ पानी नहीं पहुंचता वहाँ दारू की दुकान हर गांव में पहले पहुंच जाती है, पोर्नोग्राफी पहले पहुंच जाती है, किताब पुस्तक मिले ना मिले फोन पे पोर्नोग्राफी वो फ्री जरूर कर दी गई है। एंड 70% ऑफ डाउनलोड्स, हमारी शिक्षा पद्धति का हम क्या सेलिब्रेट करें, 70 to 80% of downloads on the net are pornographic materials। तो ये रेपिस्ट इसमें से निकलेंगे, इसमें कोई पढ़े लिखे संस्कारी बच्चे तो निकलने वाले नहीं है, जो पोर्नोग्राफी देख के बड़े हो रहे हैं। लड़कियां, अब तो लड़कियां भी, और जिस तेजी से लड़कियों ने सेक्स वर्क, सेक्स trading sex for money, they are taken to sex work, it's a matter of great concern, and I urge you all not to be carried away by slogans, wake up to the reality, and at least अपने घर में बच्चों का देखो। बच्चे नहीं सुनते हैं माँ बाप की, क्योंकि स्कूल कुछ और पढ़ा रहा है, स्कूल जो ऐसी शिक्षा दे रहा है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में हम भेजते हैं जिनका एक ही काम है, दिस माय लास्ट पॉइंट, एक ही काम है इंडिया बैशिंग, हिंदू बैशिंग। जितने मेरे फ्रेंड्स, मैंने एक अकल की बात की, पता नहीं कैसे हो गई, जब मानुष्य हमने शुरू किया, मैंने अपनी प्रोफेशन शुरू किया, एक मैं कभी विदेशों में, वेस्ट में उनसे पढ़ने नहीं जाऊंगी, अपने देश में जितना ज्ञान हो सकता है मैं उनके अंडर पढ़ूंगी नहीं, उनके अंडर नौकरी नहीं करूंगी। मेरे को ऑफर्स आए, ऐसा नहीं, लेक्चर्स के लिए बुलाते थे, बट इवन देयर व्हेन आई फाउंड द प्रेशर ऑन मी वाज टू डू हिंदू बैशिंग, इंडिया बैशिंग, तो आई सेड भाड़ में जाए, मुझे नहीं आना, कोई आवश्यकता नहीं है। तो सवाल ये है, हमारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज में हम बच्चे, माँ बाप प्रॉपर्टी बेच के भेज रहे हैं, कोलंबिया, हार्वर्ड, दे ऑल टर्निंग टू बी हिंदू बैशर्स, इंडिया बैशर्स। इट्स नाउ बीन वेल एस्टैब्लिश्ड, राजीव मल्होत्रा ने तो पूरी किताब लिख डाली, स्नेक्स इन द गंगा, कि हार्वर्ड वगैरह कैसी यूनिवर्सिटी कैसे इंजेक्ट कर रही है जहर हमारे बच्चों के दिमाग में, कैसे उनको हेट्रेड फॉर इंडिया, हेट्रेड फॉर धर्म, सेल्फ हेटिंग इंडियन बनाते हैं। और वो प्रधानमंत्री को किताब देने गए कि प्लीज पढ़ लीजिए और प्लीज इसका कुछ इलाज कीजिए, इतनी मात्रा में ये खालिस्तानी ऐसे ही नहीं बने हैं, सारी यूनिवर्सिटीज यही कर रही है वहाँ की। और हमारी सरकार ने क्या किया, उनको कहा इंडिया में आके अपने फॉरेन कैंपसेस यहाँ पे सेटअप करो, वहाँ तो बस थोड़े बहुत ही जा पाते हैं ना, यहाँ आ जाओ, यहाँ भी आ जाओ, ये तो हाल है। तो जिस देश को अपनी शिक्षा पद्धति, अपना क्यूरिकुलम नहीं लिखना है अभी तक, फॉरेन फंडेड एनजीओस हैं जो चलाते हैं हमारा शिक्षा का क्यूरिकुलम भी, ये फूड फाउंडेशन फंडेड इंटेलेक्चुअल्स हैं, मैं उनमें काम कर चुकी हूँ, CSDS के थे योगेंद्र यादव और वगैरह वगैरह, जिन्होंने ये टेक्स्ट बुक्स लिखी, और उनमें 4 सेंटेंस बदलने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी, तो कह रहे हैं हमारा नाम हटा दो। So this is the last sentence. If I have overstretched my limit, I seek your forgiveness. पर मैं फिर भी माफी मांगती हूँ। Yes, but I still took too long, and I seek your forgiveness for taking more than my time. So please let's wake up, because our children हमारे किसी काम के नहीं, उनका या तो विदेश में जाके रहेंगे, जाने परिवार के नहीं बन के रहेंगे, और जहाँ परिवार टूटता है, और सबसे बड़ी हमारी शिक्षा पद्धति की बात है, मी माइंड करके परिवार तोड़, लड़कियां भी माई बॉडी माई राइट, पर जिम्मेदारी किसकी, पुलिस की, थाने में पैदा हुई थी क्या? सो प्लीज लेट्स वेक अप एंड टेक चार्ज। थैंक यू।
वो कहते हैं ना कि जिस अवसर पर जिस पुण्यात्मा का हम अवसर मना रहे हैं उसका आवेश सहज स्वतः हमारे भीतर आ जाता है। आज डॉक्टर मधुकेश्वर मैम ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो ओज और तेज, जिसके बल पर उन्होंने कलकत्ता को पाकिस्तान में जाने से रोका, जिसके बल पर आज 73-71 वर्ष पहले वो कश्मीर में शहीद हो गए, आज कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन पाया। तो इसी ओज और तेज, और इसीलिए आज हमने कहा कि एजुकेशन एज अ पब्लिक सर्विस, आई थिंक दिस इज अ सेमिनल लेक्चर what Dr. Madhukeshwar ma'am has given. An educationist is an activist per se. What Professor Premvrat talked about, नालंदा का जो पूरा ज्ञान परंपरा उन्होंने अभिभूत की, तो ऐसा ही एक छोटा सा नालंदा, एक ऐसी ही गुरु शिष्य परंपरा एक बहुत ही अनअज्यूमिंग फैशन से दिल्ली विश्वविद्यालय के ही साउथ कैंपस में एक बड़ी छोटी नर्सरी के रूप में, एक बहुत ही अनअज्यूमिंग रूप में एक वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरी के हेड हमारे प्रोफेसर संजीव सिंह सर, जो आज हमारे बीच विराजमान हैं, he has created a phenomenal enterprise resource planning and educational resource planning tool in the name of e-Samarth, the eGov suite over there. और जो सारी बातें आज प्रोफेसर प्रेमव्रत ने कही फंडामेंटल गुरु शिष्य परंपरा के रूप में इन वेरी अनअज्यूमिंग फैशन, प्रोफेसर संजीव सिंह उसका निर्देशन कर रहे हैं। तो मैडम ने प्रश्न उठाए, आंदोलित किया, आंदोलित होना बहुत आवश्यक है बहुविध आयामों पर। मैं प्रोफेसर संजीव सिंह से निवेदन करूंगा कि मैडम ने जिन पक्षों पे बात कही उन पर उसको लेकर आगे जाते हुए, बिकॉज समवेयर और द अदर द सॉल्यूशंस आर आउट है। हमारे पास आज कुछ मॉडर्न गुरुज फ्रॉम द लैंड ऑफ पिंक सिटी जयपुर से आए हैं, जो वास्तव में उस गुरु तत्व का जो मैडम ने निरूपित किया। और आज हम लोग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ में पूज्य गुरुजी गुरु गोलवलकर जी की पुण्यतिथि 5 जून को थी, उनका भी एक कमेमोरेशन कर रहे हैं। और जहां पर गुरु की जो डेफिनेशन हमने एक्सपैंड करने का प्रयास किया कि ग्रैंड अंडरटेकर्स ऑफ राष्ट्रीय अपलिफ्टमेंट और निरपेक्ष आत्मविश्वास एंकर्ड इन स्थिति एंड वेरियस कॉन्ट्रास्ट, जो कहा कि हम लोग विदेशों से उनकी नकल करके लेकर आ रहे हैं। और मैडम ने बहुत सुंदर उनका जो संकल्प रहा कि मैं विदेशियों के नीचे न पढ़ूंगी न उनके अंडर काम करूंगी। आई थिंक प्रोफेसर प्रेमव्रत is a standing personality who has been all through 100% guru of आत्मनिर्भर भारत, जिन्होंने पूरा का पूरा भारतीय परिवेश में ही अपना शिक्षण और अध्यापन और उसी के वोटरी के रूप में सर स्थापित हैं। मैं प्रोफेसर संजीव सिंह सर से कहूंगा कि आज की ज्ञान यात्रा को वो आगे बढ़ाएं। प्रोफेसर संजीव सिंह सर। Thank you so much, Raghav Pitani. I'm not worthy enough to, compete or take it forward what Professor Kishwar has provided all the information in terms of the tacit knowledge and the traditional Gyan Parampara and all those aspects. But I'm confined, and I would like to assure ma'am that we are not that bad. Our students are still bright. And we are able to create good systems around us. And that is what he's mentioning, that the system has been developed is purely based on the students what we have. And you are absolutely correct. We get students in our universities from all across the country, even from villages and all, and they do marvelous job. So what Raghav has just pointed out, that how all these points, whether it's a fight between the tacit knowledge versus the modern knowledge, and why tacit knowledge is even could not attain that level in India that the modern knowledge, so-called, fabricated knowledge has achieved. And that is the fight between the Ayurveda and the modern medicine has been going on. And still Ayurveda is struggling to achieve that benchmark that, no, we are the oldest methods of the medicine and all that system. So, but still, there are certain points, and I think, and those things will come up when more deliberations will happen. But today's time and the people around, they need the scientific proof of everything. So anyway, these are much more worthy things, and more worthy people will have to comment on that. And this esteemed panel, and I'm really overwhelmed by the thought process Professor Devvrat has given in terms of the foundation of Nalanda
Vishwavidyalaya and how the knowledge has been accumulated, and the great example of how the data was converted into information and that converted into wisdom, right? So I think that is the chain which was started during since the time of Nalanda, and still we are progressing and we are still trying to achieve. And whether it's a modern automation system, modern information system, or the education system, we are trying to achieve that. How to get the data and converting that data into information and reaching out to the knowledge and then to wisdom. So this is the chain and we are, and also now getting all that, as you're saying, the enterprise resource planning. So the job of any system, and we have been learning from the people like Professor Muni is sitting here, and I'm really happy that the right information to the right person at the right time. I think this is the objective, whether it's education or enterprise system or any piece of work we are creating around. And so this enterprise system, what we have talked about, and I think it is a journey, and I take some of the experience what Professor Madhu has shared, and we don't have our knowledge with us. We are bounded by, whatever the knowledge comes from abroad, and all the universities we are getting, and the knowledge we are receiving from the outside world is dominating our education system, right? So that was the challenge, and I think 20 years back, this was started, and we experienced that, and my fellow colleague from academia may endorse that, and all the solutions we received were fabricated, and in the name of licensing, we were forced to utilize them, and we became the puppet of those, corporate world and all that. Now you do this, we'll stop this if you want this, and we are into the game of getting all those annual things and all that. So this is the small experiment that we started in 2010, and with a few of the students in my research lab, and that workflow was created, and that is why we thought, okay, let's put it a full stop, that we need to be completely Atmanirbhar, no dependency on those technologies which we acquired from outside, and completely this modular and open standard and based on open source. So that was the drive behind all that, and I was fortunate to have all those students with me, and it took about 2 years' time, and we first implemented as a small pilot in our own university, so it was well picked up, and as you said, that my own colleague during that time, they said that I have made the campus deserted because students stopped coming to the campus to buy the forms. So that was one of the aspects, but it was fantastic to experience all that. But slowly it was picked up, and the Ministry of Education called, and they said, okay, let's figure this out, how it can be done. So in the last 5 years, so the penetration of that open system is now active, available in more than 5,000 institutions across the country. And the target is about 10,000 by the end of this year. So that, and it's completely driven by our own students, our own institution. There is completely no dependency on any foreign institution or even a corporate world. So I think that is the power. I would like to ensure, ma'am, that we have that knowledge with us, and we are no less than anybody else, that we are completely dependent. So in terms of the technology, in terms of new knowledge to be created around it. And you'll be amazed to see that the 20, 25 years old students, they are driving that across the country. They are traveling across the universities and taking sessions to all those faculty members and the students all across, and creating a knowledge base altogether new and putting it in the public domain. And they are inviting suggestions to improvise. And that is the cycle we have created. And it's a fantastic, and I think the footprint is pretty impressive, and we are growing at a very exceptional rate. So there's just a small idea about that. But the outcome of
this is a seamless integration, uniformity across all the institutions, whether it's a university or the IIT or IIIT or NIT or open universities and all. And the availability of information, transparency among the institutions, between the students and the administrator is very, very high. Now nobody is having the complaint that whom to go to find something, right? Everything is available with them, and that is purely on the basis of that engineers. We are not dependent on anybody. And we are continuously evolving. It's not saying that this system is the end of it. No, this is just a beginning. We have to achieve many other things. So that was the thing, and I would be happy to interact with my fellow colleagues here and learn more from you guys. Thank you. Thanks a lot, sir. Before मैं स्वागत करना चाहूँगा प्रोफेसर राकेश कुमार खंडाल सर का कि वो भी मंचासीन हों, वो हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय ज्ञान परंपरा के